टॉपिक है वोल्ट मीटर। लिखो बेटा। तो लिखो वोल्ट मीटर it is used to measure it is used to measure potential difference तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने ਲਈ ਅਸੀਂ वोल्ट मीटर डिवाइस यूज करते हैं। दूसरा बेटा, जो आइडियल वोल्ट मीटर है तो इट पोजेसेस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ते जो रियल वोल्ट मीटर है इट पोजेसेस वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और रियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई है, याद रखना। कौन बेटा जो कर ले नोट, जो गैल्वेनोमीटर है ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈल्वेनोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ कैपिटल जी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी का मतलब है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की गल करिए बेटा, तो कोई भी इलैक्ट्रिकल डिवाइस की है, कोई भी इलैक्ट्रिकल डिवाइस बेसिकली की है रजिस्टर, एक पर्टिकुलर वैल्यू का रजिस्टर है। हुण ये जिहड़ा डिवाइस है जिसकी रजिस्टेंस जी है, ये अक्रॉस एक्चुअली वोल्टेज कितनी होएगी वो डिपेंड करेगा करंट पे, आई आर। तो गैल्वेनोमीटर दे विच मैक्सिमम करंट आई जी है, तो यदा मतलब मैक्सिमम वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वी जी है और वह संबंध आई जी नाल कितना वा कल भी लिखा सी। तो यदा मतलब आप कह सकते हैं, सुनो पुत्र, जिहड़ा कल्ला गैल्वेनोमीटर है ना, ये अंदर जिहड़ी नीडल है उसकी फुल डिफ्लैक्शन कदों होएगी, जदों करंट आई जी होएगा या गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज वी जी होएगी। उस वक्त गैल्वेनोमीटर के अंदर जिहड़ी नीडल है वो फुल डिफ्लैक्शन शो करेगी। हुण आपां इत्थे अज सीखना हाउ टू कन्वर्ट कन्वर्जन ऑफ galvanometer into a voltmeter।
कल किया सी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एनएममीटर। तो असी गैल्वेनोमीटर के नाल मैक्सिमम कितनी वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं बेटा? V। मिनिमम 0, मैक्सिमम V। तो V हो गई रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। हुण ये बारे सोचना पता कितना वा? सिंपली देखो कि गैल्वेनोमीटर नूं वोल्ट मीटर च कन्वर्ट करन दे लई असी गैल्वेनोमीटर दे नाल एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज जोड़ दिंदे हां। जिद्दां कल आपां सिक्ख्या सी ना, गैल्वेनोमीटर नूं एमीटर बनाउण लई की करदे हां असीं? पैरलल च स्मॉल रेजिस्टेंस एस जोड़ते सी। इत्थे हाई रेजिस्टेंस सीरीज च जोड़नी। अच्छा, जिद्दां ही रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर नाल कनैक्ट की तो आ जिहड़ा सर्किट है वाला, इनू असीं कहांगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर G और R का सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। और एक गल बड़ी क्लीयर है, जिस तरह आप कल नोट किया सी ना कि S की वैल्यू G तो हमेशा घट होंदी है, तो R की वैल्यू G तो हमेशा ज्यादा होएगी, हाई रेजिस्टेंस। दूसरा, ये R की जी वैल्यू है ना, इनू सिलेक्ट किदां किया जाएगा? तो उहदे लई असीं जिहड़ी गल दा ख्याल रखांगे वो ये कि अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन आप वोल्ट मीटर किहड़ी रेंज का तैयार किया? V, मैक्सिमम V वोल्टेज। तो G और R ये जिहड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन है, जिहड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो G और R जिहड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन है पुत्र, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ध्यान की रखना आपां कि जदों थोड़े इस कॉम्बिनेशन दे विच R की सिलेक्शन की गल आई तो दिमाग च किहड़ी गल रखनी कि अगर वोल्ट मीटर आपां V रेंज का तैयार करना, तो अगर इत्थे मैक्सिमम वोल्टेज V असी अप्लाई करिए तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर की जिहड़ी स्केल है ਉਹਦੀ नीडल कित्थे पहुंच जानी चाहिए है? IG, फुल डिफ्लैक्शन पे। और वो तां ही पॉसीबल होएगा जेकर आ वाला करंट IG हो। तो हुण आ जिहड़ा पॉइंट है, अगर आप इनू A कह दीए, इसनू B कह दीए पुत्र, A तो लैके B तक टोटल वोल्टेज V के बराबर आएगी? करंट इंटू G प्लस R। तो R बन जाएगा दिस वन। तो गैल्वेनोमीटर नूं वोल्ट मीटर च कन्वर्ट करन दे लई जिहड़ी हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर दे नाल सीरीज च कनैक्ट होनी है, ਉਹਦੀ वैल्यू रेंज ऑफ वोल्ट मीटर ने डिसाइड कर। और साफ नज़र आ रहा जिन्नी ज़्यादा रेंज का वोल्ट मीटर तुसी तैयार करना चाहते हैं, उन्नी सीरीज दे विच हाई रेजिस्टेंस ज़्यादा कनैक्ट करनी पेगी। तो यदा मतलब जिहड़ा वोल्ट मीटर है ना, वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। हुण अगर अगली गल फिर करिए, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो क्योंकि वोल्ट मीटर
जी एंड आर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वोल्ट मीटर की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होनी, जी प्लस आर। और सीरीज कॉम्बिनेशन च इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा की होंगी है, हाँ ग्रेटेस्ट तो भी मोर। हुण इन्हां दोनों चो ग्रेटेस्ट कौन है, आर। ਇਹਦਾ मतलब आर वी की वैल्यू आर तो भी ज़्यादा होएगी। अच्छा, जिदा कल ਆਪਾਂ देखा सी कि जिन्नी ज़्यादा रेंज का एमीटर है रेजिस्टेंस उन्नी लैसर होएगी। ये उल्ट हो चुका वा, जिन्नी ज़्यादा रेंज का वोल्ट मीटर है उन्नी ज़्यादा आर होएगी, जिन्नी ज़्यादा आर होएगी आर भी उन्नी ज़्यादा होएगी। ये नोट करके लिख लो, higher the range of voltmeter, higher the range of voltmeter, more will be its resistance, more will be its resistance। तो हुण इत्थे तक जो डिस्कशन हुई है उहदे च तुहानूं रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर कितनी होनी चाहिए है, इनफाइनाइट। बट रेजिस्टेंस ऑफ रियल वोल्ट मीटर फाइनाइट होंगी है बट वेरी हाई। और वोल्ट मीटर गलवैनोमीटर तो किस तरह तैयार किया जा सकता, बाय कनैक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गलवैनोमीटर। और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू रेंज के नाल कितना रिलेटेड है, तो वह फार्मूला आ वाला न्यूमेरिकल च यूज होएगा। हुण लिखो बेटा, जदों एक बारी वोल्ट मीटर तैयार हो गया तो हुण वो रेडी है सर्किट दे विच पोटेंशियल डिफरेंस नूं मेजर करन लई। तो किद्दां सर्किट च कनैक्ट होना, तो लिखो ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, a voltmeter is always connected in parallel in the circuit because it is a high resistance device, because it is a high resistance device, so when connected in parallel, so when connected in parallel, it draws very small current, it draws very small current, and hence potential difference measured by it remains almost the same as that actual potential difference।
वो आप मैथमेटिकली भी समझांगे ना। दूसरा बेटा, फिर एक पॉइंट नोट करके लिख लो, अगर थानू कोई पूछो ना भी आइडियल वोल्टमीटर केड़ा हुंदा, आइडियल एमीटर तो हुंदा ही नहीं प्रैक्टिकली, सिर्फ किताबा जी है। बट आइडियल वोल्टमीटर प्रैक्टिकली आप किहनू मान सकते हैं, तो नोट करके लिख लो, पोटेंशियोमीटर कैन बी कंसिडर्ड एज an example of potentiometer can be considered as an example of ideal voltmeter। अच्छा, हुण बेटा देखो, आ एक सर्किट है और आप ये दसना चाहते हैं कि इस सर्किट दे विच कितना करंट फ्लो कर रहा प्रैक्टिकली। तो आ सर्किट साडे सामने जिहड़ा वा ये थ्योरेटिकल सर्किट है। तो ये विच करंट थ्योरी कह रही है भी ये करंट है आई के बराबर EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। बट इस मेजर करने लई सानू की करना पएगा, इस सर्किट दे अंदर एम मीटर कनेक्ट करना पएगा। हुण एम मीटर की रेजिस्टेंस अगर RA मान ली जाए तो प्रैक्टिकली एम मीटर कनेक्ट कर दे नाल ही सर्किट की रेजिस्टेंस च फर्क पै गया। तो एम मीटर की प्रेजेंस जिहड़ा करंट है वो आई डैश हो गया कि बराबर E ओवर इन्ना हो। ठीक है, हुण साफ नजर आ रहा कि आई डैश लैस देन आई है, क्योंकि आ डिनोमीनेटर इस डिनोमीनेटर के कंपैरेटिवली मोर है, ज्यादा वा। ठीक होगी गल। पर हम देखो बेटा, फॉर जे ए एम मीटर आइडियल है तो आर ए 0 है। तो इक्वेशन 2 बिकम्स तो आई डैश और आई सेम रहेगा। ठीक है, ते अगर बेटा रियल एमीटर है तो रियल एमीटर दे विच जिहड़ा आर ए हुंदा इज वेरी स्मॉल, लिखा ना आप। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा कि नो डाउट एक्चुअली आई डैश आई तो घट ही होएगा, बट आई डैश की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई होएगी, है भी घट ही है बट ज्यादा फर्क नहीं होएगा। बट आइडियल केस च तो एग्जैक्टली वही करंट मेजर होएगा जेड़ा है ना। पता लग गई है हम मैथमेटिकल सारा कुछ। तो ये नोट कर लो फटाफट, फिर आप आगे चलिए।
हुण वोल्ट मीटर बारे डिस्कशन करिए। हुण मान लो आ एक सर्किट है, आही वाला ही। तो असी रजिस्टर आर, कैपिटल आर दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। थोरैटिकली कैपिटल आर दे अक्रॉस वी कितना वा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर कितना हो जाएगा बेटा, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, करंट इंटू रजिस्टेंस। तो आ बन गया तो इनू असी कुछ इदा लिख लिया, पता लगा स्टेप। सो थ्योरेटिकली कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली। हुण इसनू प्रैक्टिकली मेजर करने लई आर दे अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाता पैरेलल, और इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मान ली आर वी। हुण इनू सर्किट नू एक्सप्लेन करने लई देखो, क्योंकि पुत एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ते वोल्ट मीटर जिसकी रेजिस्टेंस है आर वी, ये पैरेलल कॉम्बीनेशन च है। तो यदा मतलब हुण दोनों के अक्रॉस वोल्टेज की होएगी सेम, पैरेलल कॉम्बीनेशन करके। हुण असी इस सर्किट नू इदा लिख सकते हैं, आरपी। आरपी की है दोनों की पैरेलल कॉम्बीनेशन की रेजिस्टेंस। तो वेयर आरपी की वैल्यू आप 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/RV लिख सकते हैं पुत्र, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनू करो नंबर 2। हुण देखो जदों प्रैक्टिकली तुसी रजिस्टर दे अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया, तो इन्हां दोनों के पैरेलल कॉम्बीनेशन की टोटल रजिस्टेंस आरपी आ गई। और पैरेलल कॉम्बीनेशन थानू याद है जिहड़ी इक्विवेलेंट रजिस्टेंस होंदी है वो स्मॉलेस्ट नालों भी घट होंदी है। हुण इन्हां दोनों चों स्मॉलेस्ट कौन है, आर और आरवी जो छोटा केड़ा, हाँ, क्योंकि थानू दस्सिया नहीं वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो याद रखना। तो इट मीनस माइंड च रख लेना भी आर छोटा वा आरवी तो, है ना। इसका मतलब आरपी की वैल्यू की आएगी, लेस देन आर होएगी।
ये पिछले कंसैप्ट आप अप्लाई कर रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन। अच्छा हुण दसो, हुण जदों वोल्ट मीटर नहीं सी लगाया तो ये अक्रॉस वोल्टेज सीगी V ये बराबर, पर जदों असी वोल्ट मीटर लगाता तो ये अक्रॉस वोल्टेज ते ये अक्रॉस वोल्टेज सेम हो गई, और वो कितनी है जिन्नी ये अक्रॉस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल वोल्टेज हो गई ना हो V डैश। तो V डैश निकाल सकते पुत, कितना निकलू? V डैश लई पहला I डैश करंट कढ़ना पैना सर्किट का, जेड़ा इत्थे करंट I है ना ये बराबर, तो इत्थे I डैश के बराबर होना पुत E ओवर RP प्लस R, है ना, यही होना। तो यदा मतलब फिर सॉरी ये I है I डैश, तो V डैश की हो जाना I डैश इंटू RP, पता लगा है? तो I डैश V डैश और V की फर्क है बेटा, R जिहड़ा है ना एक्सटर्नल रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है जो वोल्ट मीटर नहीं सी जोड़िया गया, तो जिद्दां ही वोल्ट मीटर जोड़िया तो उही वोल्टेज V डैश हो गई। हुण V डैश और V चो वड्डा कौन है छोटा कौन है? क्योंकि RP है छोटा, तो आ टर्म हो गई वड्डी, तो जे डिनोमिनेटर वड्डा होए तो आंसर छोटा हो जाता, तो V डैश इज लेस देन। समझ आई गल? मतलब जिद्दां ही आप कोई रियल वोल्ट मीटर कनैक्ट करते हैं ना सर्किट वोल्टेज मेजर करने लई, तो वो जिहड़ी वोल्टेज मेजर करता वो एक्चुअल नालों घट होंदी। अच्छा, तो जे पुत्र फिर आप इनू दो पार्ट चुदा ही, जे आइडियल वोल्ट मीटर है तो आइडियल वोल्ट मीटर की RV हो गई इनफिनिटी, ठीक है। हम इधर सोचो, आ देखियो जो आ इनफिनिटी है तो 1 ओवर इनफिनिटी हो गई 0, तो जो आ टर्म 0 हो गई RP और R बराबर हो गए। मतलब V डैश ते V मतलब आइडियल वोल्ट मीटर एक्चुअल वोल्टेज नू मेजर करेगा, पर जिहड़ा रियल है वो थोड़ी घट मेजर करेगा। ते फॉर रियल वोल्ट मीटर जिहड़ा रियल वोल्ट मीटर हुंदा ना उहदी जिहड़ी RV है वो हुंदी है वेरी हाई, तो जदों RV हाई होंदी जाएगी ना तो RP की वैल्यू R के बराबर होनी शुरू हो जाएगी। देखो इतने जो RV हाई होंदा होंदा इनफिनिटी पहुंच गया तो RP की वैल्यू R के बराबर हो गई पूरी तरह ना, तो जो RV बहुत ज्यादा वा तो RP पूरी तरह नाल नहीं R के बराबर होना, लगभग बराबर है ना। सो इसका मतलब फिर V डैश भी अप्रोक्सीमेटली
मतलब इस ओवरऑल डिस्कशन तो ये गल सानू क्लीयर हो गई कि अगर जिन्नी घट रेजिस्टेंस वाला एमीटर यूज करांगे तो वो जो करंट मेजर करेगा वो ऑलमोस्ट एक्चुअल करंट के बराबर होएगा। जिन्नी ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर यूज करांगे तो वो ऑलमोस्ट एक्चुअल वोल्टेज नू ही मेजर करेगा, है ना। तो जे आइडियल वोल्ट मीटर है फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू हो जानी। तो ये क्लीयर है। चलिए अगे चलो। तो ये टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। हुण पुत्र पहला एक तो नोट कर लो, टेस्ट नोट कर लो पहला, रेगुलर क्लास का टेस्ट केड़ी। हाँ वो भी थानू तो नहीं मिली, थानू मिल गई है 6 नंबर वाली मिली हुई है। 6 नंबर हैगी है तेरे को। तो आप गल कर रहे थे पुत्र टेस्ट की। रेगुलर क्लास का टेस्ट सारिਆਂ ਦਾ थर्सडे ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, परसों ਨੂੰ, है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈ ਟਰॉयड तक ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ कवर कर चुके हैं टॉपिक टेस्ट। उस तो बाद शुरू किया सी मैग्नैटिक फोर्स वाला, मैग्नैटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल वाला, है ना। फिर वो हेलिकल पाथ सर्कुलर पाथ वाले केसेस, फिर स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर पैरेलल कंडक्टर, फिर कोयल ते गैल्वेनोमीटर ते आ छोटे छोटे आर्टिकल। तो इन्हों का टेस्ट होएगा थर्सडे नू, वीरवार आ वाला पार्ट ट्रॉयड तो बाद ते इत्थे तक जिन्ने कंटेंट्स कवर हो गए इत्थे तक आ वाले वोल्ट मीटर एम मीटर सब कुछ विच ही पा के छड्डना नहीं कुछ भी। ठीक है, यदा थर्सडे टेस्ट होएगा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। असाइनमेंट 6 तो कल आया नहीं सी, कल ਦਿੱਤੀ ਸੀ शाम ਨੂੰ कल सवेरे, कल तू आया नहीं। चेक कर बैग। फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट 6 का सिचुएशन है आ बेटा एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ते आ है रेक्टेंगुलर शेप दी है क्यों नहीं, कल सारे ने दी है। कल शामी आया नहीं तू। तो आ लेंथ वो तो 25 सेंटीमीटर है, हाँ 10 सेंटीमीटर। और फोटो खींच के पा दी यार ग्रुप।
सो आ थोड़े सामने एक सिचुएशन है। कर ला वो कर देना। देखो बेटा, तो आ जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ਇਹਦੇ नज़दीक एक करंट कैरिंग कॉयल प्लेस्ड है, ਤੇ ਆਪਾਂ कॉयल ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀਆਂ कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉयल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस्ड है तो नेट फोर्स जीरो होएगी और
से नियर आई एल बी। हेलो। हेलो। हाँ, क्यों? हाँ क्यों? तो मैं ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਰਾ ਗੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ओके। तो क्योंकि जेड़ा करंट और मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इदा वा अंदर नू, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नू 90 डिग्री एंगल बन रहा, तो इतने साइन 90 हो गया ना वाला। तो हुण पुत्र कढ़ना की है, देखो फाइंड आउट की करना। करंट कढ़ना वा, तो करंट आ जाएगा एम जी टेन 30। हाँ यही बन गया। अच्छा हम स्टेटमेंट नू पढ़ो, मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कट्ठी दी है उन्हें लास्ट से दी है ना, एम एम बाय एल की वैल्यू दी है। मैग्नेटिक फील्ड भी दिता वा, तो जी पता ही है, तो आई निकल आना। तो ये सिचुएशन बनानी पैनी है उत्थे। तो लास्ट फटाफट देख लो, छोटा जिहा ही है 6। हुण आ 3 करंट कैरिंग कंडक्टर्स दिते हैं, डायग्राम बनी बनाई आ गई है ना। तो आप सेंटर वाले ते नेट फोर्स कढ़नी है, कढ़ सकते हैं। इनू देखो, इन्हां च अट्रैक्शन होनी, तो फोर्स इधर नु है ना, पता लगा क्यों। और F1 का मैग्नीट्यूड आ जाना म्यू नॉट I1 I3 आ लेना ओवर 2 पाई डिस्टेंस, क्योंकि आप पूरी फोर्स कढ़नी है तो यदी लेंथ। अच्छा तो जे इन्हां च देखो, इन्हां च भी अट्रैक्शन है, तो आ वाली फोर्स F2, तो F2 के बराबर म्यू नॉट 5 10 2 पाई हुण F2 ग्रेटर देन F1 है ना, तो नेट फोर्स किधर नु 2 मिनट वेट हो, तो F2 ग्रेटर देन F1 है, पता लगा क्यों, क्योंकि आ फैक्टर तो नेट फोर्स किधर नु हो F2 की तरफ, तो कितनी हो F2 माइनस F1 है ना। लग जू पता।